गुड मॉर्निंग मेरे विद्यार्थी भाई बहन। 10वीं कक्षा में आपको मैं बता दूं, आपने हर बार मैसेज करके मेरे को पूछा है वर्कबुक लेना है मैम, फेयरबुक बनानी है। हर एक लेक्चर में मैं सूचनाएं दे रही हूँ कि आपको क्या क्या करना है। फिर से एक बार दोहरा दूं, इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम दोनों को आपको रोज एक पैराग्राफ लिखना है हिंदी में से देख देख कर। वो एक बुक रहेगी आपकी पैराग्राफ बुक, क्योंकि आपकी भाषा शुद्धि तभी रहेगी। आप ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं तो समझते नहीं है। जैसे कि ये होता है ना, हमारा स्वाध्याय करना है, लिखना है, कैसे लिखना है पूछ लेते हैं। कई कई विद्यार्थी भाइयों ऐसे हैं जो स्कूल पर आते हैं, होमवर्क बताने को बोलते हैं, वर्कबुक नहीं मिला, फिर बुक बनाई नहीं है। अगर आपको हिंदी रखनी है, हिंदी विषय के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। रोज़ तो हम मिलते नहीं हैं, रोज़ लेक्चर के माध्यम से मिलते हैं तो आप पूरे देखते नहीं हो। बाद में हमको व्हाट्सएप से पूछते हो, हम आपको जवाब दे रहे हैं। हम आपको जितना जवाब दे रहे हैं उतनी ही कामना से आप लोग अपना वर्क तो पूरा करके आते नहीं हैं। और एक बात फिर से बता दूं, आपको एक पैराग्राफ बुक बनानी है। उसमें रोज हिंदी की दिनांक डालकर, तारीख डालकर आपको पैराग्राफ लिखना है देख देख कर, ताकि आपकी भाषा शुद्धि हो जाए। ये मेरे पहले लेक्चर में भी मैंने कहा था, आज तक किसी ने मेरे को बताया नहीं है, कोई भी मीडियम, ठीक है। बाद में आपको एक फेयर बुक बनानी है, एक वर्क बुक भी बनानी है। फेयर बुक में सबसे पहले सुलेखन दिया था आपको, अच्छे वाक्यों से लिखना है एक पैराग्राफ, ठीक है। वो लिखा जाए। बाद में आपको पहली कविता जो है, पहला जो पाठ है, उसके शब्दार्थ, टिप्पणी, मुहावरे तक लिखना है। बाद में आपको वो लिख जाए, फिर स्वाध्याय के एक दो वाक्यों के प्रश्न आपको लिखने हैं। फिर बड़े बड़े प्रश्न जो है वो वर्कबुक में है, वो वर्कबुक में लिखने हैं, बड़े प्रश्न नहीं लिखने हैं। और एक बात, वर्कबुक में जो व्याकरण समाया हुआ है वह सब लिखना है। और जो जो पाठ में, जो जो लेसन में आशय स्पष्ट आता है, उसका आपको आशय स्पष्ट लिखना है अपनी फेयरबुक वर्कबुक दोनों में। एक बार फिर दोहरा दिया है, हिंदी रखकर आप कुछ भी काम टाइम पे नहीं करेंगे तो ऐसा चलेगा नहीं। जैसा ट्यूशन ज़रूरी है, मार्क्स मेरे भाई बहन, आपको अगर मार्क्स स्कूल देगी, और स्कूल के मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आपकी बुक टाइम पर, जब मांगते हैं तब आपकी कंप्लीट होती है तब। और स्कूल ही पास करेगी, ना कि ताकि ट्यूशन, ठीक है। अब हमने 4 पाठ किए, अब आगे बढ़ेंगे। जो हमारा काव्य रहा है, काव्य 5, मीरा के पद। उनकी लेखिका है मीराबाई, जिनका जन्म 1498 ईस्वी सन, निधन सन 1563 में हुआ। श्री कृष्ण की प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुटकी नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। मीराबाई के बारे में हम सब जानते हैं। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। दुदाराम स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। इनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। यहाँ आपको अंडरलाइन करना है, मीरा का ब्याह किसके साथ हुआ था, तो ऐसा पूछ सकते हैं आपको। तो आपको लिखना है कि राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगे। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहाँ जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। आपको इधर भी अंडरलाइन करनी है, मीरा रचित पद, ठीक है। यहाँ तक अपने आराध्य गिरधर गोपाल की
विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति उनकी भावधाराओं में बह चली है। यह संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सद्गुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद कवियत्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। यहाँ भी आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है। तीसरे में ये गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है।